नमस्कार। एक छोटा सा वीडियो और देखिए। एक दूसरा मैं बनाऊंगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे फिर से बनाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि आसानी से जाएगा नहीं। अभी मैं देखिए ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो चुनाव आयोग है हमारा, उसके रोल पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, चुनाव आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन में टोटली इंडिपेंडेंट उसकी हैसियत है, राइट। और क्यों बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो है ड्राफ्टिंग के टाइम इनको अलग रखा, इनको इंडिपेंडेंट रखा, कि भैया इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, ठीक है। और डेमोक्रेसी फ्लरिश करने के लिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो अलग से इंडिपेंडेंट तौर से चुनाव करा सके, राइट। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होना चाहिए, उनकी अपॉइंटमेंट पे भी कोई वो नहीं होना चाहिए। अब जब उन्होंने इसको बनाया था, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, उस टाइम लोग जो थे ना, वो कैरेक्टर वाले थे, इंटेग्रिटी वाले थे। आज आजकल जैसे ये चुनावी चंदे वाला हफ्ता हफ्ता वसूली वाला प्राइम मिनिस्टर आ गया, वैसे लोग नहीं थे। उस टाइम लोग मतलब जो कहते थे करते थे, ठीक है। जो हम सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उस ज़माने की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ज़माना कोई भी हो, इंटेग्रिटी अगर आप रखना चाहते हैं मजबूत, ठीक है, तो कोई माई का लाल वो नहीं कर सकता, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि आप वो कुछ रखना चाहते हैं अपनी इंटेग्रिटी इंटैक्ट कि नहीं। तो मैं चुनाव आयोग पे आ जाता हूँ सीधा। देखिए, एक अभी अपॉइंट हुआ है, संधू साहब हैं, सरदार जी हैं, ठीक है। अब देखिए सरदार जी के बारे में मैं देखिए एक चीज़ बोलता हूँ कि मैं जानता हूँ, मैं मतलब फॉलो करता हूँ, मतलब गुरु नानक की उनको भी टीचिंग्स को भी, ठीक है। और मैं इतना जानता हूँ कि जो गुरु का बंदा है ना, वो कभी बिकेगा नहीं। तो यही मैं मैसेज बस देना चाहता हूँ कि अगर देखिए गुरु का बंदा बिक गया ना, तो फिर देश 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 भी बिक गया। तो जो भी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो गुरु पर विश्वास रखता है, गुरु को फॉलो करता है, जो मतलब वो बिक नहीं सकता, पहली बात। तो आपने अपॉइंटमेंट करी है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये आप कहाँ पे हैं इस टाइम, आप एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी में हैं। आपके ऊपर देखिए बहुत से मतलब दारोमदार है पूरा चुनाव कराने का, राइट। और वोटर का जो है आप पे थोड़ा एक, क्या कहा जाए, एक रिश्ता ऐसा है, आप इनवाइट करते हो लोगों को कि भैया आके वोट करिए। वोटर आप पे यकीन करके जाता है वोट करने। अगर आपने मशीन में कोई रिगिंग कर दी, या आपने वोटिंग में कोई रिगिंग कर दी, या किसी पार्टी को, सपोजिंग बीजेपी को, आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प कर दिया, तो देखिए आप फिर कोई फ़ायदा नहीं ना। फिर जो जिस सीट पे आप बैठे हैं उसका क्या फ़ायदा। अब देखिए पाकिस्तान की मैं बात अभी करूँगा। वहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर था, जिसने खुलेआम आके वीडियो बनाया। उसने कहा कि साहब, चोरी मैंने करवाई, हारे हुए लोगों को जितवाया, जीते हुए लोगों को हरवाया, बट मेरी आत्मा जो है गवाह नहीं दे पाई। और मैं अपने आप को पुलिस के हवाले भी चाहे तो कर दो, जो करना करो, मैं रिज़ाइन भी कर रहा हूँ। चलिए, एटलीस्ट ही हैड द गट्स टू ओन अप, बिकॉज उसके कॉन्शियस ने उसको प्रिक किया। तो मैं बात एक कर रहा हूँ, देखिए ये नौबत ही क्यों आए। आप देखिए, आप एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, जहाँ से मैंने शुरुआत करी, तो मैं फिर उसी पे आ जाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी प्लेस है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की प्लेस है, हाई कोर्ट की प्लेस है, आपकी भी प्लेस है, ठीक है। तो व्हाट व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू कि आप चुनाव जो है वो फ्री एंड फेयर कराएंगे। आपको बिकने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपकी तनख्वाह जो है कंसोलिडेटेड फंड से आ रही है। इसमें ना ना मोदी का कोई हाथ है, ना किसी और का हाथ है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि देखिए, टीएन मतलब टीएन सेशन जैसे लोगों को याद करिए। टीएन सेशन जैसे लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसने देखिए अपने आप को बिकने नहीं दिया, ठीक है। जो भी है, मतलब कभी कभी वो थोड़ा सा मतलब ऑटोक्रेटिक भी हो जाते थे, बट बिकने नहीं दिया अपने आप को। वो इस आदमी की, एंड ही इज़ रिमेंबर्ड जस्ट फॉर दैट,
के एम जोसेफ साहब ने भी जो अपनी जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की दी, उसमें लिखा और बोला भी कि वी नीड समवन लाइक टी एन सेशन हु कैन क्वेश्चन इवन द प्राइम मिनिस्टर। और होना भी ऐसी चाहिए, क्यों नहीं भाई? प्राइम मिनिस्टर कोई क्या आसमान से उतरा हुआ है? अभी अभी देख लो इलेक्टोरल बॉन्ड की जजमेंट में क्या क्या निकल के आ रहा है। यही ना कि जिसको तुम बहुत ज़्यादा वो करते थे, वो क्या कर रहा है बेसिकली? ही इज मतलब देखिए, इशू ये नहीं है जो बहुत से लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस पे और विस्तार में आगे जो मैं इलेक्टोरल बॉन्ड बनाऊंगा उस पर कहूँगा, मगर दो लाइन बोल देता हूँ। कुछ लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो गेंडा साला जो है तड़ी पार। कल एक प्रोग्राम में, मैं सुनता तो हूँ नहीं मगर कहीं कहीं क्लिप्स को लोग पोस्ट कर देते हैं, तो क्या किया जाए। उसमें वो कह रहा था कि भैया चंदा तो सब लोग लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है? यार चंदे की बात नहीं हो रही है। पहली बात तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है इसको, मतलब बिकॉज इट वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल नॉलेज टू द वोटर। ठीक है, वोटर को पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये किसने दिया है, सो ही कांट मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, दूसरी बात ये है कि देखिए, चंदा देने लेने की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि आप वसूली कैसे कर रहे हैं, आप हफ्ता वसूली कैसे कर रहे हैं। आप लोगों के गर्दन पे ऐसे हाथ रख रहे हैं, ठीक है, वो डर रहा है कि भैया ठीक है मुझे छोड़ दो यार, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अच्छा अच्छा छोड़ देते हैं, ये लो भैया ये थैला खाली है, इसको भर भर दो, बॉन्ड में जमा कर दो, छोड़ दिया, चलो। ये क्या तरीका है भाई? अबे तुम तो एक गुंडे मवाली की तरह बिहेव कर रहे हो। तो पॉइंट ये है, समझे? ये कोई नहीं है, उस पर क्वेश्चन नहीं हो रहा है कि तुमको एक्स वाई जेड किसी को भी देना है, जानने में तुम्हारा पैसा फेंको साले, कुएं में फेंका हो या किसी को भी दिया, उससे उससे हमें क्या लेना देना? तुम्हें तुम्हें भाजपा बहुत अच्छी लगती है, जाओ चाटो जाके साले, जितनी तुम्हारे पास दौलत है वहाँ दियो, भंगी बन जाओ, हमसे क्या लेना देना है? सवाल ये नहीं हो रहा भैया, समझो बात को। क्या कल से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और सारे जितने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो क्या क्या बोल रहे हैं? वो बोल ये रहे हैं, सुनो पहले ध्यान से। वो ये बोल रहे हैं कि भैया जब जब गला दबा के लोगों से लिया जा रहा है, और इस वजह से लिया जा रहा है कि ठीक है पैसा जमा कर दो तो हम तुमको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, समझे? ये बात हो रही है, तो ये खुलेआम घूस है और क्या है ये? तो दिस इज व्हाट पीपल आर अपोजिंग। तो बेकार में उलझाने की कोशिश मत करो मिस्टर तड़ीपार। तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो, जाके अपने लौंडे को संभालो जो ऐसे 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 करके चलता है, समझ गए? जो लहरा लहरा के चल रहा है तुम्हारा लौंडा जो है, उसको जाओ पहले संभालो, पहले उसकी ज़िंदगी बनाओ, उसके बाद आके हमसे बात करना, या ये सब जो झूठ फैला रहे हो उसको फैलाओ। झूठ फैला फैला के कहीं जाओगे नहीं, जब मरोगे तो साले भाई मट्टी में ही जाना है तुम्हें। अभी अभी से क्यों मट्टी में जा रहे हो? चलिए, तो अपना बीपी बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं देखिए बात यही कह रहा हूँ कि जो लोग इस तरीके से खुलेआम एक फर्जी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, दे शुड लुक इनवर्ड्स, समझे? अपने गिरोबान में झांको। मतलब क्या कर रहे हो तुम? मतलब अंधे मत हो जाओ, क्योंकि एक एक करप्ट आदमी को, एक बिल्कुल चीट को आप सपोर्ट करोगे तो देश को किस गर्द में और ले जाना चाहते हो? कितनी गर्द में तो पहले ही ले जा चुका है। तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो दुनिया भर की चीज़ें अपने फ्रेंड्स को अलॉट किए जा रहा है? दिखाई नहीं दे रहा क्या? अभी भी उसकी वो चाहिए, प्रूफ चाहिए। और जो जो लिस्ट रुकी हुई है उसमें इन लोग का भी नाम होगा, और कोई ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टली इन्होंने दिया होगा। इनको लेने देने के तो बहुत से तरीके हैं भाई, समझ गए ना? उससे कोई लेना देना है नहीं। चाहे इसमें नाम जिनका आ रहा है और जो लिस्ट रुकी है उसमें भी बहुत से नाम अभी बाकी हैं। और लेने देने के, जैसे मैंने कहा, बहुत से तरीके हैं, और वो सारे तरीके ये इस्तेमाल कर रहा है आदमी। कहाँ से पैसा आ रहा है इतना इसके पास? ये सब तो वाइट मनी है एक एक तरीके से। और जो पीछे से आ रहा है, पिछवाड़े से आ रहा है, उसका क्या होगा? जो आदमी वाइट में देखिए गला दबा दबा के ले रहा है, वो तुम समझ सकते हो कि ब्लैक में वो कितना ले रहा होगा। तो भैया समझो बात को, बेकार की में फालतू की बातें। ये हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़, जैसे राहुल गांधी बार बार बोल रहा है कि अग्निवीर पॉलिसी इसलिए ड्राफ्ट हुई कि भैया वहाँ जो पैसा बचेगा वो उसमें वो अदानी के हथियारों में लगा दो। अब बताइए, इस टाइप का कूड़ा इंसान अगर आपको रूल कर रहा है, जो मतलब आर्मी की उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा, मतलब अपने जो सोल्जर्स हैं उनकी उनकी संख्या घटा देगा, और जो 3 जने जो मतलब जिनको 6-6 महीने की ट्रेनिंग देके जो लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से मरेंगे,
उसका पैसा बचाने के लिए, उनका पेंशन बचाने के लिए, उनका सब कुछ बचाने के लिए वो अदानी को पकड़ा देगा कि भैया जो इज़राइल से मंगाए हुए हथियार हैं, जिस पे अदानी की स्टैंप लग गई है, वो मतलब ये खरीद लेंगे। तो जो पैसा एक आर्मी, एक मतलब सर्विसमैन को जाना चाहिए या नेवी के उसको जाना चाहिए, जो जो रेगुलर भर्ती पहले से जैसे होती थी, उनको उनका काट करके आप इस हत्यारे को पकड़ा रहे हो। तो भैया ये सब क्या हो रहा है? ऐसे तमाम इंस्टेंसेस हैं, समझे? मीडिया क्यों बिका हुआ है, क्यों क्यों शांत है? क्योंकि उनको भी उसमें कट मिलता है हफ्ते में। नहीं, आपको आपको ऐसा मीडिया कभी दिखता था 10 साल पहले? आज से 15 साल पहले दिखा था आपने? सब बोलते रहते थे ना, कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, चाहे कांग्रेस के खिलाफ, चाहे किसी और के खिलाफ, चाहे जो भी गवर्नमेंट इन पावर होती थी। और क्या होता, मतलब उनको 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 कोई फांसी पे तो लटकाया नहीं जाता था। तो अब क्यों एकदम से ये लोग बिल्कुल पलट गए हैं, झूठ झूठ पे झूठ परोसे जा रहे हैं, दुनिया भर के फर्जी सर्वे लगाए चले जा रहे हैं। तो भैया देखो, ऐसा है कि आपको अपनी आंखें खोलनी होगी। अगर आप इनके झूठ में फंस गए, इनके फरेब में फंस गए, तो फिर गए काम से फिर आप। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अपना दिमाग लगाओ। और इलेक्शन कमीशन को मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ कि भैया आपकी जिम्मेदारी बनती है एक चुनाव कराने की। अगर आप चीट करोगे तो आप अपने आप को चीट कर रहे हो, अपने नेशन को चीट कर रहे हो, अपनी फैमिली को चीट कर रहे हो, अपने ज़मीर को चीट कर रहे हो। सोचो, आपका एग्जिस्टेंस ही बेकार है। सिर्फ भाजपा को खुश करने के लिए अगर आप ये सब कर रहे हो, तो आपका एग्जिस्टेंस ही बेकार है। मैं कह तो रहा हूँ, आप तीनों के तीनों रिज़ाइन कर दो। कह दो भैया, हम यू शुड हैव द गट्स टू से कि भैया हम इस सरकार के अंडर नहीं फंक्शन कर सकते। हमारी कोई मतलब जो जो ये कहते हैं हमें करना पड़ता है, तो हम एन मास रिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे उस खुदा के बंदे ने, भगवान के बंदे ने रिज़ाइन कर दिया, चला गया। अब उसने अकोमोडेट करने के लिए रिज़ाइन किया, उसने तंग आके रिज़ाइन किया, वो अपने साथ ले गया, उसको बोलना चाहिए था। रिज़ाइन तो कर दिया, बट उसने बोला नहीं। सबसे बड़ी गलती ये, बोल दे क्या होगा भाई? अरे यार, यहाँ से 1 लाख लोग उसकी सिक्योरिटी के लिए हम लोग सब जाएंगे, बैठेंगे। ऐसा थोड़ी ना है यार। क्या बोलने से क्या होगा? ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में सब खुलासा हो रहा है, तो क्या हो रहा है? बेकार की बात है ये सब। आप जो है ना, देखिए, रूल ऑफ लॉ और भगवान, भगवान का जो वो होता है ना, डर, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप अपने साथ लेके चलोगे तो कभी आप फेल नहीं हो सकते, सीधी सी बात। तो इन इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स से मैं ये बोलूँगा, देखो मुझे तुम्हारे अगेंस्ट पर्सनली कुछ नहीं है, ठीक है, बट तुम्हारा ज़मीर अगर मर गया है, देन यू नॉट फिट फॉर दिस जॉब। अपना ज़मीर जगाओ, समझे? अपने अपने काम पे वो करो, ऑनेस्टली काम करो। हो सकता है तुमको, ठीक है, भाजपा ने अपॉइंट कर दिया हो, तो उनको उनको लग रहा है कि तुम ऐसे हो वैसे हो, उनके कहने पे काम करो। बट नाउ यू आर टोटली मतलब इंडिपेंडेंट। इट इज़ अप टू यू टू चीट और नॉट टू चीट, टू लेट देम चीट और नॉट टू लेट देम चीट। सीधी सी बात है। तो अपने ज़मीर को जगा लो। भारत के प्रति आप संविधान के अंदर काम करते हो, और संविधान पे हाथ रख करके कुछ, अगर तुम्हारे दिल में कुछ है, बात बची है संविधान के लिए, तो उसका इस्तेमाल करो, सीधी सी बात। बाकी इलेक्टोरल बॉन्ड पे मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये एक जो मिथ है ना, इसको भी दूर करना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।